Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 11 जो कि है चेतक की वीरता, मतलब उस बहादुर घोड़े की बहादुरी। घोड़ा जिसका नाम था चेतक। ठीक है जी। देखिए ये वीडियो बच्चे हमारा इस चैप्टर का एक्सरसाइज वीडियो रहेगा। यहाँ पर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर की एक्सरसाइज देख लें, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्लियर किया था। तो बच्चे अगर आपको एक्सप्लेनेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो को स्टार्ट किया जाए। लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेंगे बच्चे इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा समराइजेशन, है ना। एंड इसका शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे बच्चे तो पूरा चैप्टर हमें फ्रेशन अप हो जाएगा और जो भी कोई डाउट होगा हमारे इस चैप्टर में तो वो क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, है ना। चलिए तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मतलब कि शॉर्ट सा रिकैप देख ले हम इस चैप्टर का। देखेंगे बच्चे तो देखिए बच्चे चैप्टर का हम शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है चेतक की वीरता, मतलब उस घोड़े की बहादुरी जिसका नाम चेतक था, जो कि राणा प्रताप का घोड़ा था, है ना। चलिए देखो चैप्टर को हम एक बार पहले इस कविता को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक स्टेंजा को क्लियर करते जाएंगे, है ना। जैसे रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, है रही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, करी अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा फिर वह लहर गया, वह गए गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ठीक है जी, ये हमारी लिखी है कविता श्याम नारायण पांडे जी ने। चलिए देख लेंगे अब इसकी एक एक लाइन का मतलब। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर अथवा छलांग लगा लगा कर अपनी वीरता को दिखाता है। उसके चलने के तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह हवा से बातें कर रहा हो अथवा हवा से सामना कर रहा हो। नेक्स्ट है, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो कवि कहते हैं कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक के तन पर कभी भी नहीं गिरता था,
उसका कोड़ा, राणा प्रताप का, सॉरी, क्योंकि वह इतना समझदार था कि अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझ जाता था। वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो, अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था। नेक्स्ट है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो कवि कहते हैं कि अगर हवा के माध्यम से भी घोड़े की लगाम जरा से भी हिल जाती थी तो वह तुरंत अपनी सवारी को लेकर अर्थात राणा प्रताप को लेकर तीव्र गति से उड़ जाता था, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ने लगता था। राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता वह उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पूर्व ही उस दिशा में मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य है कि चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति समझ जाता था, है ना। नेक्स्ट है, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, है ना। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि चेतक ने अपनी कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाया। तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, यह उसकी वीरता का स्मारक था। वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवार से सुसज्जित शत्रुओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों, नालों आदि को पार करता हुआ सरपट अर्थात बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता। नेक्स्ट है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। तो कवि कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार न किया हो। वह किसी एक स्थान पर दिखता, लेकिन जैसे ही दूसरे शत्रु ही आक्रमण करने के लिए वहां पहुंचते तो वह तुरंत वहां से गायब हो जाता। फिर वह कहीं दूसरी जगह दिखता, ठीक उसी प्रकार वह वहां से भी गायब हो जाता। अतः युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परचम लहराता था। ठीक है। नेक्स्ट है, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गए गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा की सेना पर गहर गया। मतलब प्रस्तुत पंक्तियां श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत हैं। कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया। वह जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक विकराल बिजली की तरह, चमक की तरह बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता अर्थात टूट पड़ता था। लास्ट डेंजर वी हैव, भाला गिर गया, गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, वह री समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो
यहाँ कवि कहते हैं कि घोड़े की टापों से अर्थात उसके पैरों से दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए। उसके भाले और तरकस सभी जमीन पर पड़े थे। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर वैरी दल मतलब दुश्मनों का जो दल है दंग रह गया। ठीक है जी। तो बच्चे अब क्योंकि हमने इसका क्विक रिकैप देख लिया तो बारी आ जाती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज की, है ना। एक्सरसाइज में बच्चे सबसे पहले वी हैव पार्ट से। पार्ट से के अंदर देखेंगे बच्चे क्या है। पार्ट से के अंदर एक टॉपिक मिलेगा हमें जिसमें है मेरी समझ से, है ना। देखो मेरी समझ से के अंदर हम पढ़ेंगे हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। देखो देखेंगे जिसमें जो कि क्वेश्चन नंबर क है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा दैट मीन्स स्टार बनाइए, है ना। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। देखो हमें यहाँ पर ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसका बच्चे सही आंसर कौन सा है, सही उत्तर कौन सा है, उस पर हमें यहाँ पे स्टार बनाना है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि फर्स्ट पढ़ेंगे, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। जो चेतक घोड़ा था वो शत्रुओं पर किस प्रकार टूट पड़ता था। ऑप्शन में देखेंगे, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। सेकंड, चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था। थर्ड, चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। या फोर्थ, चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। बताइए। तो देखो बच्चे इसका हमारा फर्स्ट वन करेक्ट है, जैसे कि अभी हमने क्विक रिकैप में भी देखा कि चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था, है ना। चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था, तो चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए सेकंड देखेंगे। सो द सेकंड वन वी हैव, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है। लेकर सवार उड़ जाता था, इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है। सवार मतलब किसको सवार करके अपने ऊपर उड़ जाता था वो, उसकी सवारी कौन थी, चेतक की, महाराणा प्रताप, है ना। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे क्या है। फर्स्ट वन है चेतक, सेकंड वन है महाराणा प्रताप, थर्ड वन है कवि एंड फोर्थ वन है शत्रु। तो चेतक किसको सवार करके उड़ जाता था जी, चेतक को खुद को, कवि को, शत्रु को या फिर महाराणा प्रताप को। चेतक की सवारी महाराणा प्रताप थी, तो यहाँ आंसर आएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप लेकर सवार उड़ जाता था,
इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ आंसर आएगा महाराणा प्रताप। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो यहाँ पर अब देखेंगे बच्चे ख वाला। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। अब अपने मित्रों के साथ ना बच्चे सही आंसर की तरह एक चर्चा करो कि आपने यही आंसर क्यों चुना। बताओ, आपने दोनों आंसर चुने हैं ना, तो ये दोनों आंसर बच्चे क्यों चुने हैं आपने, इस पर आपको चर्चा करनी है। जैसे देखो, यहाँ आंसर मेरा रहेगा महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत होशियार था। महाराणा प्रताप ने उसे कभी कोड़े नहीं मारे क्योंकि वह हर वार से महाराणा प्रताप को बचा लेता था। वह इतनी तेजी से अपने शत्रु पर टूट पड़ता जैसे हाथियों का दल बादल की तरह सब पर टूट पड़ता हो, है ना। सवार का अर्थ है किसी की सवारी करना, किसी को अपनी पीठ पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इस तरह चेतक महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता था, है ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत होशियार था। महाराणा प्रताप ने उसे कभी कोड़े नहीं मारे क्योंकि वह हर वार से महाराणा प्रताप को बचा लेता था। वह इतनी तेजी से अपने शत्रु पर टूट पड़ता जैसे हाथियों का दल बादल की तरह सब पर टूट पड़ता हो। सवार का अर्थ है किसी की सवारी करना, किसी को अपने पीठ पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसी तरह चेतक महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता था। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बच्चे पंक्तियों पर चर्चा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंक्तियों पर चर्चा, जिसके अंदर देखेंगे क्या है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, देखो क्या करना है, हमें पाठ में से चुनकर ना कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं नीचे, हमें उन पर विचार करना है, उनको समझना है और फिर हमें उनका क्या अर्थ समझ में आता है उसको क्लास में डिस्कस करके अपनी नोटबुक में लिखना है ना। जैसे कि क वाला वी हैव, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। जिसका क्या मतलब है, देखो जो चेतक था शत्रु से बिना डरे चला जाता था, है ना। उसे किसी का भी डर नहीं लगता था। अनगिनत भालों के बीच भी वह चला जाता था। वह सर्प की तरह एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। शत्रु सेना से उसे बिल्कुल भी भय नहीं लगता था। चेतक शत्रु सेना में बिना डरे चला जाता था, उसे किसी का भी डर नहीं लगता था। अनगिनत भालों के बीच भी वह चला जाता था। वह सर्प की तरह एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। शत्रु सेना से भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। ठीक है, क्लियर है।
बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो ख वाला देखेंगे। भाला गिर गया, गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग। भाला गिर गया, गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग। इसका मतलब क्या है? देखो, जब महाराणा प्रताप के हाथ से भाला गिर गया तो राणा प्रताप निशस्त्र हो गए। यह बात चेतक की समझ में आ गई और फिर वह हवा की तरह दौड़ने लगा। शत्रु सेना भी यह नहीं समझ पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। चेतक का एकमात्र उद्देश्य राणा प्रताप के प्राणों की रक्षा करना था, है ना। जब महाराणा प्रताप के हाथ से भाला गिर गया तो राणा प्रताप निशस्त्र हो गए। यह बात चेतक के समझ में आ गई और फिर वह हवा की तरह दौड़ने लगा। शत्रु सेना भी यह नहीं समझ पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। चेतक का एकमात्र उद्देश्य राणा प्रताप के प्राणों की रक्षा करना था। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मिलकर करें मिलान। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो, हमें एक तरफ दी गई हैं कविता से ली गई पंक्तियाँ और दूसरी तरफ हमें ना उनके भावार्थ दिए गए हैं। तो सिंपली बच्चे हमें उनको मैच करना है। ठीक है, जैसे कि देखो, पहली पंक्ति है हमारे पास, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जिसका क्या मतलब है कि हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ रहा था मानो हवा और चेतक के बीच में प्रतियोगिता हो रही हो, है ना। ये वाला हमारा सेकंड वन ऑप्शन है भावार्थ का। देखो, हम इस वाली पंक्ति को सेकंड के साथ मैच करेंगे कि हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ रहा था मानो हवा और चेतक के बीच में प्रतियोगिता हो रही हो, है ना। सेकंड वन देखेंगे, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जिसको बच्चे हम मैच करेंगे थर्ड वन के साथ, जिसका मतलब है शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरी छोर पर ऐसे दौड़ता जिससे आसमान में दौड़ रहा हो। शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरी छोर पर ऐसे दौड़ता जिससे आसमान में दौड़ रहा हो। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए देन थर्ड वन देखेंगे, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। क्या मतलब है बच्चे इसका? देखो, हम इसको मैच करेंगे फोर्थ वन के साथ, जो कि है चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलने से ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलने से ही
सरपट हवा में उड़ने लगता था। है ना? क्लियर है? चलिए 4th वन पे आ जाओ। 4th वन है, राना की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राना की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, जिसको हम मैच करेंगे 5th वन के साथ, जो कि है वह राना की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। वह राना की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। ठीक है? क्लियर है? चलिए देन 5th वन देखेंगे। विकराल वज्रमय बादल सा अर्की सेना पर गहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अर्की सेना पर गहर गया, जिसको हम मैच करेंगे 1st वन के साथ, जो कि है शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। ठीक है? क्लियर है? चलिए बच्चे, क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड कर लें। देखो, फर्स्ट है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, जिसको हम 2nd वन के साथ मैच करेंगे। हवा से भी तेज उड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। है ना? 2nd वन है, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जिसको हम 3rd वन के साथ मैच करेंगे। शत्रुओं के सर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरी छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। 3rd वन है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, जिसको हम मैच करेंगे 4th वन के साथ कि चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलने से ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। 4th वन है, राना की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, जिसको हम मैच करेंगे बच्चे 5th वन के साथ, जो कि है वह राना की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। 5th वन है, विकराल वज्रमय बादल सा अर्की सेना पर गहर गया, जिसका मतलब है शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। ठीक है? क्लियर? बढ़िया से। चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव शीर्षक। शीर्षक में यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? आप इसको अगर कोई और शीर्षक देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? देखो, यहाँ आंसर है हाँ, यह कविता हल्दी घाटी काव्य कृति का एक अंश है और इसका शीर्षक चेतक की वीरता बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इसमें चेतक के शौर्य, फुर्तीलेपन और समझदारी का वर्णन किया गया है। फिर भी यदि कोई और शीर्षक दिया जाए तो वह चेतक के बिना अधूरा सा लगेगा। महाराणा प्रताप और चेतक इस शीर्षक का स्थान ले सकते हैं, है ना?
हाँ, यह कविता हल्दी घाटी काव्य कृति का एक अंश है और इसका शीर्षक चेतक की वीरता बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इसमें चेतक के शौर्य, फुर्तीलेपन और समझदारी का वर्णन किया गया है। फिर भी यदि कोई और शीर्षक दिया जाए तो वह चेतक के बिना अधूरा सा लगेगा। इसलिए महाराणा प्रताप और चेतक इस शीर्षक का स्थान ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कविता की रचना, जिसमें चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का घोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। निराला, पाला, कोड़ा, घोड़ा, है ना। ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकान शैली प्रायः कविता में आती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्द की सूची बनाइए। बना सकते हैं, जैसे देखो, उड़ मुड़, चालो भालो, ढालो करवालो, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ, लहर ठहर, निशंग अंग, दंग रंग, है ना। उड़ मुड़, चालो भालो, ढालो करवालो, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ, लहर ठहर, निशंग अंग, दंग रंग। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है शब्द के भीतर शब्द। इसमें देखेंगे, या आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि। अब इस प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए। खोज सकते हैं, जैसे देखो, कोई शब्द 5 शब्द ले लो, एनी 5। चौकड़ी, बादल, मस्तक, दिखलाया, करवाल, विकराल, है ना। चौकड़ी, बादल, मस्तक, दिखलाया, करवाल और विकराल। अब इनके अंदर से शब्द ऐसे बनाने हैं, जैसे चौकड़ी में चौक और कड़ी, है ना। चौकड़ी में चौक कड़ी, बादल में बाद दल, मस्तक में मस्त तक, दिखलाया में दिख लाया आया, करवाल में कर रव आल, विकराल में कर और कराल, है ना। क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है पार्ट से आगे, जिसमें है आपकी बात। आपकी बात में देखेंगे, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। इसमें क है, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करिए। कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, सो खुद करेंगे। ख है, कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। इस पर आपस में बात कीजिए कि जी कहीं किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में क्या है? कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे है, अश्व और घोड़ा। ठीक है, इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस पर घेरा बनाइए जो समानार्थी शब्द हो ना हो, है ना।
जो समानार्थी शब्द ना हो, जैसे हाय, अश्व, घोड़ा समानार्थी हैं, तो समानार्थी नहीं उन पर वो बनाने। जैसे फर्स्ट में देखो, हवा, अनल, पवन और ब्यार। तो हवा, पवन और ब्यार तो समानार्थी हैं, जो नहीं है वो है अनल। अनल पे सर्कल हो जाएगा। सेकंड है रण, तुरंग, युद्ध और समर। तो बच्चे इसमें रण, युद्ध और समर सेम है। तुरंग शब्द ऑड है तो इसको सर्कल कर लेंगे, है ना। थर्ड है आसमान, आकाश, गगन और नभचर। आसमान, आकाश, गगन और नभचर में नभचर ऑड है बच्चे, तो इसको सर्कल कर लेंगे। फोर्थ है नद, नाद, सरिता, टहनी। नद, नाद, सरिता, टहनी में नाद ऑड है बच्चे, तो नाद को सर्कल कर लेंगे। फिफ्थ वन है करवाल, तलवार, असी और ढाल। करवार, तलवार, असी और ढाल। इसमें बच्चे ढाल शब्द हमारा ऑड है, तो हम इसको कर लेंगे सर्कल। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आज की पहेली। आज की पहेली को देखेंगे। बूझो तो जाने, जैसे देखो पहेली है, इनको पढ़ेंगे। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यह मेरी पहचान। कौन है बच्चे ये? जलज मतलब कमल, है ना। चलिए नेक्स्ट है एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। इसमें है बच्चे पतंग, इसमें आएगा जी पतंग। ठीक है, नेक्स्ट है रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूँ कौन। रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूँ कौन। इसमें आएगा बच्चे अंधेरा। ठीक है, नेक्स्ट है मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। जिसमें आएगा बच्चे गुलाब जामुन, है ना। लास्ट है सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। इसमें आएगा बच्चे मानचित्र। क्या आएगा बच्चे इसमें? मानचित्र। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ हो गया बच्चे हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप जी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो बच्चे फिर कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के बच्चे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।